आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी एडवांस टैली का एक लेसन हम लोग देख रहे हैं, रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट। और आज से इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि बिल वाइज एंट्री फीचर का इस्तेमाल हम परचेज और पेमेंट वाउचर में कैसे करेंगे। साथ ही साथ हम लोग को ये भी देखना रहेगा कि अगर हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो हमारी कौन कौन से रिपोर्ट्स पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है श्रीदेवी इंटरनेशनल deals in different types of washing machine which belong to different brand like LG and Samsung. The company make frequent credit purchase and ensure that all payment are made within the due date. कंपनी क्रेडिट पर परचेज करती है और इस बात का ध्यान रखती है कि ड्यू डेट तक पेमेंट हो जाए। इट मेक्स सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू डिफरेंट डीलर with the credit period of 30 days provided to all debtors. ये बहुत सारे कस्टमर को क्रेडिट पर सेल करती है और कंपनी बोलती है कि 30 दिन के भीतर उसका पेमेंट कर दिया जाए। अब एग्जांपल दे रखा है, सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा बिल वाइज एंट्री का फीचर। तो बिल वाइज एंट्री का फीचर एक्टिवेट करने के लिए ये हमारी कौन सी है, पुरानी वाली कंपनी है ना, ये है हमारा, हाँ ये तो पुरानी कंपनी। हम कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे और अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। और इस कंपनी में आने के बाद सबसे पहले हमें F11 फीचर्स में जाना है। यहाँ से आ गए F11 फीचर्स में, और फीचर्स में आने के बाद हमें यहाँ पे दो फीचर्स इनेबल करना है, मेंटेन अकाउंट्स का यस और बिल वाइज एंट्री का यस। ये दो फीचर्स आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले कंपनी को ओपन करना है। कंपनी को ओपन करने के बाद F11 से फीचर्स में आना है। फीचर्स में अकाउंट्स वाले ऑप्शन को यस करना है, इनेबल बिल वाइज एंट्री के ऑप्शन को यस करना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। दोनों ऑप्शन यस करने के बाद फिर आपको आना है बाउचर में। और बाउचर में आने के बाद F9 से परचेज बाउचर। अब क्वेश्चन देखिए, परचेज बाउचर का पहला क्वेश्चन, फीचर्स को इनेबल करने के बाद सबसे पहले परचेज बाउचर का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। देखिए, दो क्वेश्चन आपको परचेज का दिया गया है। एज ऑन 1 जून 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम क्रेडिट फ्रॉम LG इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट अगेंस्ट रेफरेंस नंबर LG08 and agree to pay the amount within 13 days from the date of purchase. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले परचेज वाउचर में जाना है। यहाँ पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर। तो अपने केस में जो इनवाइस नंबर है वो क्या है, रेफरेंस नंबर ही है। तो यही रेफरेंस नंबर को ही हम इनवाइस नंबर में फिलअप कर देंगे। हमने इसको कर लिया कॉपी एंड यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। F2 से डेट हम चेंज करेंगे। डेट हो जाएगा हमारा 1 जून का। यहाँ पे डेट हम कर देंगे 1 जून का। पार्टी का नेम अल्ट सीरीज से क्रिएट करेंगे। हमारी पार्टी का नाम है LG इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। और चूंकि सप्लायर है तो ग्रुप हो जाएगा सन्नी क्रेडिटर। इसका कुछ ना कुछ एड्रेस अपना भर देंगे और भरने के बाद इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। क्या परचेज कर रहे हैं, LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। हमने सेलेक्ट कर लिया LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। गोडाउन सेलेक्ट कर लिया। इसका गोडाउन है कर्नाटका लोकेशन। अल्ट सी से हम गोडाउन बनाएंगे। हमारे गोडाउन का नाम हो जाएगा कर्नाटका। इसको हमने कर लिया यहाँ से क्रिएट। क्वांटिटी पूछा जा रहा है कितना है, 10 पीस। रेट कितना है, 35,000। 3.5 लाख का ये हो गया। फिर हम सेलेक्ट कर लिए LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे कर्नाटका। क्वांटिटी हो जाएगा 50 पीस। रेट हो जाएगा, कितना दे रखा है, रेट हमारा हो जाएगा 15,000। तो हम वापस टैली में आएंगे और रेट हम भर देंगे यहाँ पे 15,000।
7.5 लाख का ये हो गया। अब इसको हमें करना है इंटर। जैसे इंटर करेगा हमारे सामने 4 ऑप्शन आएगा, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस, क्योंकि नया परचेज हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ क्रेडिट डेज पूछा जा रहा है, कितने दिन का टाइम मिल रहा है, 30 दिन का। तो यहाँ भर देंगे 30 दिन, तो ऑटोमेटिक 1 जुलाई का डेट उठा लेगा। भाई 1 जून का परचेज है और सप्लायर ने हमें 30 दिन का टाइम दे दिया, तो हमने जब जैसे 30 दिन यहाँ भरेंगे तुरंत अपना अपडेट उठा लेगा 1 जुलाई का। आज बाइक घर पर नहीं था, इसलिए सर कल क्लास में डांटिएगा मत। अरे आज ठीक है, चलो पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो। अब यहाँ पे हम इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद फिर इंटर करने के बाद हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब आप बताइए, अगर क्रेडिट पर हम किसी सप्लायर से परचेज करें, जैसा कि अभी हमने किया, तो यह एंट्री का इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा, दिमाग से सोच कर बताइए। सप्लायर से क्रेडिट पर परचेज किया, आपने आपको थ्योरी पढ़ाते समय बताया था, एक शब्द आपको बताया था, बिल्स पेबल या अकाउंट्स पेबल बताया गया था ना। पेबल क्या है, वह पैसा जो हमारे ऊपर बकाया है। हमारे ऊपर बकाया तब होगा जब सप्लायर से हम उधार में गुड्स खरीदेंगे। क्या लिख रहे हो इतना ढेर सारा। हम सप्लायर से जो प्रोडक्ट या सर्विस उधार में खरीदेंगे वो हमारे ऊपर बकाया होगा, और वह हमें अकाउंट्स पेबल या पेबल हेड के अंदर दिखाई देगा। तो पहला असर कहां पड़ेगा, बिल्स पेबल का रिपोर्ट। दूसरा, अगर हम सप्लायर से क्रेडिट पर खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी करंट लाइबिलिटी भी प्रभावित होती है। वो पैसा हमारी लाइबिलिटी होती है ना, और लाइबिलिटी दिखती कहाँ है, लाइबिलिटी कहाँ से होती है, बैलेंस शीट में। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पर भी दिखाएगा। अब ये देखो 11,80,000 का परचेज, 11 लाख का परचेज हमने किया था। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखेगा, जैसे ही हम अल्ट जी बटन दबाएंगे गो टू पर और सर्च करेंगे बिल्स पेबल, तो यहाँ पे दिखाएगा 11 लाख। पहला इफेक्ट कहाँ पड़ा, बिल पेबल पर। दूसरा, अगर हम वापस आ गए बैलेंस शीट पर और अल्ट F1 में प्रेस करेंगे, तो करंट लाइबिलिटी में हमको दिखाएगा सन्डी क्रेडिटर के भीतर 11 लाख। बात समझ में आया ना। तो सिर्फ एंट्री करने से नहीं मतलब है, उस एंट्री का प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है ये भी देखना जरूरी है। सिर्फ एंट्री करने से नहीं मतलब है, उस एंट्री का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है ये भी देखना जरूरी है। तो आप एंट्री करिए, एंट्री करने के बाद बिल पेबल रिपोर्ट चेक करिए और अपनी बैलेंस शीट चेक करिए, दोनों जगह 11-11 लाख रुपए अमाउंट आपका शो करेगा। चलिए अब दूसरा परचेज करते हैं। ये परचेज है हमारा, इसका रेफरेंस नंबर है LG, इसका रेफरेंस नंबर है 012। आ जाएंगे परचेज में, सबसे पहले इनवाइस नंबर में रेफरेंस नंबर भर देंगे। ये परचेज हमारा कब का है, 2 जून का। डेट हो गया 2 जून। पार्टी का नेम LG इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या परचेज कर रहे हैं, LG 8 kg फ्रंट लो वॉशिंग मशीन हमने सेलेक्ट कर लिया। LG 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। गोडाउन हमारा कौन सा है, दिल्ली। सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली, नहीं है अल्ट सी से बना लेंगे। क्वांटिटी कितना है, 10 पीस। रेट 40,000, हम करेंगे 10 पीस, रेट है 40। दूसरा, अल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा LG 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन।
पहले से बना है, बनाने की जरूरत नहीं है। LG 8 kg टॉप लोड। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, दिल्ली लोकेशन। क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 10 पीस। रेट हो जाएगा 18,000। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ रेफरेंस नंबर भरेंगे और यहाँ भी डेट कितना हो जाएगा? 30 दिन। बस में आ रहा ना? और इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। अब बताइए, बिल पेबल रिपोर्ट में कितना अमाउंट दिखेगा? अल्ट जी से पे आ गए और यहाँ पे हम सर्च कर लिए बिल्स पेबल। हमें दिखेगा 16,80,000। दो बिल बकाया है, एक 11 लाख का, एक बिल है 580 का। टोटल कितना हो गया? 1680। और बैलेंस शीट पे भी यही अमाउंट दिखेगा आपका, 16,80,000। दिख रहा है ना? ऑल्ट F1 करेंगे, सन्नी क्रेडिटर में 1680 दिखाएगा। तो दो ट्रांजेक्शन हमने आपको एंट्री किया और दोनों का इफेक्ट कहां पड़ा वो आपको बता दिया। अब है पेमेंट। बोला जा रहा 10 जून 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ 11 लाख टू LG इलेक्ट्रॉनिक्स अगेंस्ट द परचेज मेड ऑन 1 जून 2020 with reference number LG08. The payment is made through Kotak Bank with the check number 100001। बात समझ में आ रही ना? हमने LG इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट किया, कितने का पेमेंट किया? 11 लाख का, जिसका रेफरेंस नंबर था LG008। इस बिल के अगेंस्ट हमने पेमेंट किया। तो सबसे पहले ऑलरेडी हम परचेज कर चुके हैं, उस परचेज के अगेंस्ट हमको पेमेंट करना है। इसलिए जब हम वाउचर में जाएंगे तो हमें सबसे पहले ओपन करना होगा F5 से पेमेंट वाउचर। इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा डेबिट कौन होगा? पाने वाला डेबिट होता है। हम पेमेंट किसको दे रहे हैं? LG को, तो LG हो गया पाने वाला, पाने वाला हो गया डेबिट। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। क्यों? क्योंकि परचेज ऑलरेडी हमने किया है, उस परचेज के अगेंस्ट हम पेमेंट करने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे क्या? अगेंस्ट रेफरेंस। यहाँ दोनों बिल हमको दिखाई देगा, LG08 वाला सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम क्रेडिट कर देंगे। किस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं? कोटक बैंक से। इंटर करेंगे, यहाँ चेक भरेंगे और चेक नंबर आपको डालना है 14x01 और इसको कर लेना हमें एक्सेप्ट। बस में आया? इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि जब अल्ट जी से हम आएंगे और यहाँ सर्च करेंगे बिल पेबल। क्या सर्च करेंगे? बिल पेबल। अब यहाँ केवल और केवल 580 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि दो बिल हमने क्रेडिट पर खरीदा था, लेकिन एक का पेमेंट हमने कर दिया, तो एक ही बिल बकाया है ना, और बकाया बिल ही हमारा बिल पेबल में शो होता है। बकाया राशि बिल पेबल में शो होती है। अब बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट पर भी केवल हमारा 580 ही शो होगा। ये देखो, बात समझ में आ रहा ना? यहाँ भी केवल 580 ही शो होगा। क्यों? क्योंकि दो बिल का हमने परचेज किया था, एक का पेमेंट हमने कर दिया, अब एक ही बकाया है, इसलिए एक ही का अमाउंट यहाँ पर क्या होगा? शो होगा। बात समझ में आ रहा ना? एंट्री कर लेंगे तो दो परचेज हो गया और एक पेमेंट हो गया, साथ में दो रिपोर्ट हो गया आपका। इसके बाद एक पेमेंट की एंट्री और है। आप स्क्रॉल करते हुए आगे आइए। ये तो दो परचेज की एंट्री हो गई, बिल पेबल रिपोर्ट हो गया। उसके बाद आपका ये पेमेंट की एंट्री हो गई, पेमेंट की एंट्री के बाद बिल पेबल रिपोर्ट हो गया। उसके बाद फिर एक पेमेंट है, लिखा है 4 जो
14 जून 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ रुपीज 5,80,000 टू LG इलेक्ट्रॉनिक्स अगेंस्ट द परचेज मेड ऑन 2 जून 2020 विथ रेफरेंस नंबर LG012 और इसका चेक नंबर है 14x02। फिर यहाँ पे करेंगे हम वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ से पेमेंट वाउचर में जाएंगे, पाने वाला डेबिट होता है, LG डेबिट होगा, अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस नंबर 012 सेलेक्ट करेंगे, फिर हम क्रिएट करेंगे कोटक बैंक को, इंटर करेंगे और यहाँ पे हम भर देंगे 14x02 और इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। अब अल्ट जी से चेक करेंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अब जो हो जाएगा 0 बटा सन्नाटा, गायब। आपको दिखेगा भाई, दो परचेज किया, दो पेमेंट कर दिया तो यहाँ दिखेगा। अच्छा, बैलेंस शीट से लायबिलिटी भी हमारी हट जाएगी। अब हम आ गए बैलेंस शीट में और अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ लायबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, गायब। तो ये दो परचेज करना है, दो पेमेंट आपको करना है।